सभी को प्रणाम। आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वास्तिक। हिंदू सनातन धर्म में जो स्वास्तिक होता है वो शुभता का और दिव्य धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये जो स्वास्तिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं श्री गणेश जी का प्रतीक होता है। यहाँ पर स्वास्तिक जहाँ बनता है वहां पर घर में गणेश जी की स्थापना अर्चना की जाती है। अब बहुत से ऐसे अज्ञानी या फिर ऐसे पुरुष हैं जिनको इसके बारे में बोध नहीं कि स्वास्तिक को किस जगह पर और कहाँ बनाना हमारे लिए उचित होता है, किसके बनाने से क्या फायदे होते हैं और किस तरह से स्वास्तिक घर में बनाया जाए जिससे हमारे रुके हुए कार्य सफल हो, घर से ईड़ा पीड़ा रोग दोष कष्ट विकार दूर हो, घर में शांति समृद्धि आए और हमारे बच्चे भी एक दिन सक्सेस हो जाएं, हमारे बच्चों के जीवन में भी अच्छी प्रकार से व्यवसाय चले, हमारे बच्चे भी रोग मुक्त हों, हमारे घर में भी सभी प्रकार के कष्ट दूर हों। इसके लिए सबसे सरल और आसान तरीका है स्वास्तिक की पूजा। अब हमें स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना चाहिए ये हमारे जीवन में बोध कराता है। सबसे पहले बनाना कहाँ चाहिए, जो हमारा घर होता है, जैसे अभी अब मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं स्वास्तिक है, ये स्वास्तिक होता है, ठीक है। इस स्वास्तिक को हमारे घर के उत्तर और पूर्व को सूर्य नारायण का जातक माना जाता है और उत्तर दिशा में हमारे समस्त देवी देवताओं का वास है। तो उत्तर पूर्व के जो बीच की कोण है जिसको शांत कोण कहा जाता है, अगर घर की शांत कोण में हम स्वास्तिक बनाते हैं तो हमारे घर में शांति समृद्धि वृद्धि का वास होता है। अब बनाएं किससे, तो हमारे घर में स्वास्तिक हम उत्तर दिशा में हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर अगर चावल लगा दिए जाएंगे तो माँ लक्ष्मी वैभव के साथ आपके घर में व्यतीत हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके रुके हुए सारे कार्य सफल हो जाएंगे। और कई बार जातकों के साथ देखा है कि उनका धन कोई लेकर उधारे लेकर फिर देने से मुकर जाता है, उधारे लेकर पैसे फिर देने से मना कर देते हैं या व्यापार में पैसा लगा देते हैं, वो वापिस नहीं आता। उसके लिए एक सरल उपाय आज आपको बताता हूं। स्वास्तिक का ही अपने घर के मुख्य द्वार पर गौ माता के गोबर से स्वास्तिक की स्थापना कीजिए, गौ माता के गोबर से स्वास्तिक की स्थापना कीजिए और उस स्वास्तिक के ऊपर आप थोड़ा सा कुमकुम और शहद मिलाकर रंग लगा दीजिए। तो जिसने भी आपके पैसे लेके हैं या जिस भी व्यापार में आपको लॉस हो रहा है वो व्यापार समृद्धि आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में यथाकृत समृद्धि वृद्धि का जनन होना शुरू हो जाएगा। तीसरे स्थान पर जिस दुकान के अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही है या जिस व्यापार क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या हम कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं या कोई भी हमारा व्यापार का क्षेत्र है या कोई रोजगार का क्षेत्र है या हमारी कोई दुकान है या कोई दवाइयों की दुकान है, मेडिसिन की दुकान है, किसी भी प्रकार की अगर हमारी कोई दुकान है, उस दुकान पर अगर कोई भी बरकत नहीं हो रही है या उस दुकान में लाख प्रयत्नों के बावजूद ग्राहक आते भी हैं लेकिन फिर भी मन अच्छा नहीं और हमारा सौदा अच्छे से नहीं हो पाता, तो उन जातकों के लिए मैं स्वास्तिक का तीसरा और ब्रह्मास्त्र उपाय आपको आज बताने जा रहा हूं। भैया ये ब्रह्मास्त्र उपाय क्या है कि आप एक हल्दी कोरे पन्ने पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, उस स्वास्तिक के ऊपर एक सुपारी और थोड़े से चावल रख लीजिए और स्वास्तिक को फोल्ड करके अच्छे से और उसको एक थैली में डालकर अपने गुल्लक में या जहां पर आपका कैश बॉक्स है उसके अंदर रखिए। वहां रखने से 21 दिन तक उसको वहां रखने दें और फिर उसको बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। 22वें दिन अगले 21वें दिन फिर ये करें। आप 3-4 बार इसको कंटिन्यू करके देखना। अगर आपके जीवन में शांति और व्यापार में वृद्धि, बढ़ोतरी, धन की चेतना और अगर आपके जीवन में समृद्धि न आ जाए तो हमें बताना। तो आपको आज एक बात बताए स्वास्तिक के बारे में। और एक वो घर देखते हैं हम घरों में कि जिन घरों के अंदर नकारात्मक शक्तियां होती हैं, कई हमारी माता बहनें भ्राताओं मित्रों बंधुओं के साथ में बाहरी शक्तियों की तबेड़ना होती है, उस घर में स्वास्तिक का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। उस घर की दहलीज पे अंदर और बाहर जिस तरह हम दीपावली पे रंगोली बनाते हैं ना, उसी तरह अगर बृहस्पतिवार के दिन मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की हल्दी या पीले रंग से आप अपने घर की दहलीज के परली साइड बाहर की तरफ, अगर दहलीज की बाहरली तरफ पीले रंग से आप स्वास्तिक बनाइए, ये वाला स्वास्तिक, और अंदर की तरफ ये वाला स्वास्तिक बनाइए लाल कलर से, तो आपके जीवन में सानिध्य आएगी, समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। सभी को प्रणाम।